Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। रास्ते के उसी हिस्से में खड़ा हूँ जहाँ पे ये लिपापोती का काम कराया गया और आप देखिए ये किस तरीके से एक साइड से उठा हुआ है। ये मैंने अपने पिछले रिपोर्ट में भी बताया था और मैंने प्रशासन से गुजारिश की थी कि कृपया इसको जो है जल्द से जल्द लेवल करें। तो कब जो है हमारी प्रशासन जागेगी और इस पर संज्ञान लेगी और इस रास्ते को लेवल करने का ऑर्डर पास करेगी। जब कोई बड़ा हादसा होगा, जब किसी एक आइलैंडर की मृत्यु हो जाएगी, सिर्फ वो एक वजह नहीं है। आप देख सकते हो कि सड़क के किनारे में किस तरीके से जो है कंकड़ बजरी ऐसी आज तक ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। शुरुआत दिनों में जो मटेरियल डाला गया यहाँ पे, वो जैसे किसी का घर टूट गया या कोई क्वार्टर टूटा वाला, उसको सीमेंट को तोड़ के मिलता है ना पाउडर भूसा, वो सब डाला गया। उनको ये बनाने के लिए टैक्स हम इसीलिए देते हैं कि ये मटेरियल डाल के आप रोड बनाइए। एक वीक से कंटिन्यूअसली ये कंस्ट्रक्शन में डेली लोग गिर रहे, मोस्टली 2 व्हीलर। मॉर्निंग से शाम तक 3-4 जन गिर चुके। मेजर इंसिडेंट होने से बचाने के लिए मैंने आपको कॉल किया है सर। वो तो हैदराबाद का था, वो तो टूरिस्ट है। बदनाम तो हम लोग को पोटलार का ही होएगा ना, और कुछ तो नहीं होएगा ना। तो आप लोग देखिए थोड़ा, ये जो छोटा छोटा पत्थर उड़ता है ना, कई लोगों को देखा, उनको लगता है गाड़ी का जब किनारा टायर से लगता ना, किसी का आंख में लग गया तो। और अभी जो 2 गिरे उनको बहुत जोर से चोट लगा, 2 बाइक वाले जो गिरे, इसलिए मैंने आपको फोन किया सर। अगर ये न्यूज देख रहे होंगे तो प्लीज आगे आए। जो यहाँ पे गिरे हैं, जो हम टैक्स देते हैं वही पैसा जो है हमारी सरकार के पास पहुंचता है और उन्हीं पैसों से जो है ये सारे काम होते हैं। एलजी साहब, सीएस सर, डीसी सर, हम आप लोगों से, तमाम परिवार वालों के साथ में हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि कृपया जल्द से जल्द इन रास्तों को ठीक कराइए। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम जो है स्कूल लाइन से लेके लंबा लाइन रास्ते के बीच में जो यहाँ पे खुदाई चल रही थी कई हफ्तों तक, आप सब ने देखा होगा जो इन रास्तों का प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे पाइपलाइन बिछाई गई थी और जगह जगह बैरिकेड्स डाल के इन्होंने रास्ता रोका ताकि ये काम भी हो। इससे किसी को भी कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल पाइपलाइन की भी जरूरत है, तो वन साइड रोड को चालू रखा गया था और कुछ जगहों पर एक साइड रोड को जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था पाइपलाइन बिछाने के लिए, उसे रोका गया था ताकि काम आसान से हो जाए। बिल्कुल हम पूरी तरीके से जो है इसका साथ देते हैं कि ये हमारे ही विकास के लिए ये हो रहा है। लेकिन
विकास किस बल पर, किस दम पर, लोगों के चोटिल होने के दम पर, लोगों के परेशानियों के दम पर। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने एक रिपोर्टिंग की थी इसी रास्ते को लेकर कि जिस तरीके से पाइपलाइन बिछाया गया है, बिछा तो दिए पाइपलाइन, मगर उसके ऊपर जो कवर करना था, रोड के ऊपर जो कवरिंग करनी थी, वो इतने लापरवाही से की गई है कि इस पूरे रास्ते का जो है नक्शा बदल गया है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो जिस तरीके से ये लिपापोती का काम यहाँ पे किया गया है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा क्लोजअप से दिखाए। मैं उसी रास्ते के उसी हिस्से में खड़ा हूं जहां पे ये लिपापोती का काम कराया गया, और आप देखिए ये किस तरीके से एक साइड से उठा हुआ है। जगह जगह पर इतना सा जो हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा है, ये ऐसे उठा हुआ है। इससे जो खासकर जो टू व्हीलर है उनको चलाते वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे डिसबैलेंस हो सकते हैं। ये मैंने अपने पिछले रिपोर्ट में भी बताया था, और मैंने प्रशासन से गुजारिश की थी कि कृपया इसको जो है जल्द से जल्द लेवल करें, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पे हमें फोन कॉल्स आते हैं कि कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रहा है। तो कब जो है हमारी प्रशासन जागेगी और इस पर संज्ञान लेगी और इस रास्ते को लेवल करने का ऑर्डर पास करेगी? जब कोई बड़ा हादसा होगा, जब किसी एक आइलैंडर की मृत्यु हो जाएगी या बहुत बुरी तरह चोटिल हो जाएगा। इसी बात को लेके आज जो है हमें सूचना मिली कि इस रास्ते पर जो है आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं, मगर बड़ी घटना नहीं होने की वजह से ऐसी कोई भी खबर जो है प्रकाशित नहीं हो रही है, लाइट में नहीं आ रही है। तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए? सिर्फ वो एक वजह नहीं है। आप देख सकते हो कि सड़क के किनारे में किस तरीके से जो है कंकड़ बजरी ऐसी आज तक ऐसी कैसी पड़ा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इनमें गाड़ी चलाना, खासकर 2 पहिया गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है। यहाँ के जो निवासी है, ये इनका कहना है कि आए दिन ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई गिरता रहता है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एक गैप है, एकदम उठा हुआ है, ये एकदम दबा हुआ, वहाँ फिर उठा हुआ है, और इसके बगल में एरो ऐसे कंकड़ बजरी कंकड़ सब पड़े हुए हैं। इस पूरे रास्ते को आप देखिए, यहाँ से लेके तकरीबन एक 20-25 मीटर रोड जो है बहुत ही खतरे की निशानी है। इस ढलान को आप देखिए, कोई भी 2 व्हीलर इसमें से किसी भी वक्त गिर सकता है। ये जो गैप रास्ते के बीच में जो गैप आया है, एक वैली जैसा बन गया है। और इस तरह ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, इस पूरे रास्ते में कई जगह पे आपको इस तरीके से रोड के बीच में डेप्थ दिखेगा और ऐसे उठे हुए रास्ते दिखेंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने की बहुत ही संभावना बढ़ जाती है। आज भी हमें कुछ परिवारजनों ने कॉल किया और इतनी रात को बताया कि अब बहुत हो चुका है। ये इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है PWD जिन्होंने ये काम किया, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर संज्ञान लेगी और इन बजरी पत्थर जो ऐसे पड़े हुए हैं यहाँ पे, इसको सफाई करेगी, ताकि लोग जो है रास्ते पर गाड़ी चलाते वक्त दुर्घटनाग्रस्त ना हो। यहाँ पे जो लोग हैं, ये हर वक्त इस डर में रहते हैं कि कब कौन गिरेगा, कब कौन दुर्घटनाग्रस्त होगा, और आए दिन होते भी रहते हैं। मगर प्रकाश में ये सारी खबरें इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही है। तो वही हो गई ना कि क्या कोई बड़ी दुर्घटना होगी तभी इसके ऊपर कुछ किया जाएगा। और कई सारे लोग हैं जो ऐसे बिना हेलमेट के जाते हैं, अगर वे लोग इसमें गिरेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना गंभीर मामला हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इस बारे में बात करने की इच्छा जताई। हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। शुरुआत दिनों में जो मटेरियल डाला गया यहाँ पे, वो जैसे किसी का घर टूट गया या कोई क्वार्टर टूटा वाला, उसको सीमेंट को तोड़ के मिलता है ना पाउडरी हिस्सा, वो सब डाला गया। टाइल्स का टुकड़ा था, पाउडर था, और यहाँ लोगों को आना जाना दूभर था। बट जो हम लोग रहने वाले ये घर था, धूल से हम सांस नहीं ले पाते। वो जो उड़ता था सीमेंट का कण, वो सब आंख में जलन शुरू हो गया। तो ये जो मटेरियल तो हम नहीं देते हैं ना, उनको ये बनाने के लिए टैक्स हम इसीलिए देते हैं कि ये मटेरियल डाल के आप रोड बनाइए, है ना। ये मटेरियल तो नहीं यूज होता। सड़क बनता कैसा है, कितना डेप्थ होता है, कितना गड्ढा होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें उसको तो फॉलो होते ही नहीं। यहाँ पर हमने देखा बिल्कुल रोड बनाने का जो लेंथ, उनका जो डेप्थ होता है ना, हर एक चीज होता है ना, आपको मालूम होगा ये सारी। तो
तो वो चीज तो हमने कभी नहीं देखा यहाँ पर। बस यहाँ पर अगर गड्ढा हो गया, थोड़ा मिट्टी ला के डाला, उसके ऊपर कोलतार डाला, चला दिया, वीआईपी आता है, एक गड्ढा बना है, उसके ऊपर मिट्टी, बस 2 दिन के लिए, केवल वो 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद वो गड्ढा कोई नहीं देखता। और यहाँ पर यही स्मार्ट सिटी है, हमारा स्मार्ट सिटी। और ये जो वीआईपी रोड स्मार्ट सिटी भैया, और क्या चाहिए आपको। तो इसके अलावा ये जो अभी जो बना के छोड़े हैं ये हम लोग, कम से कम 2 महीना हम लोग ये झेल लिए। 2 महीना से ऊपर होगा जो गड्ढा बना के गए थे, वो जो धूल में रह के आदमी को दमा हो गया, सही है। उसके बाद दूसरा अभी ये जो उड़ता है, हर दिन लोग गिरते हैं। कल जो गिरा वो बाहर के लोग थे, वो ये एग्जाम्पल लेके जाएंगे यहाँ से कि हमारा इतना अच्छा, हम घूमने आए थे और बदले में क्या लेके गए। बेचारे एकदम परेशान, कहाँ जाए, कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ फर्स्ट एड ले। फिर एक भला आदमी जो था उनको अपना गाड़ी में बैठा के ले गया। उनको कुछ नहीं मालूम था यहाँ के बारे में, कहाँ रहते, बस सीसल में रहते, जहाँ टूरिस्ट का पता चल जाता, बस वहाँ घूमते और आ जाते। बस गाड़ी भी यहाँ सुबह तक खड़ा था, फिर उनका क्या हालचाल था वो तो कुछ नहीं पता। फिर इस तरह से दूसरा और क्या है कि ये जो छोटा छोटा पत्थर उड़ता है ना, कई लोगों को देखा, उनको लगता है गाड़ी का जब किनारा टायर से लगता ना, किसी का आंख में लग गया तो आग गया। मतलब ये मामूली बात नहीं है, ऐसा लगता है कि मामूली है, लेकिन जब गाड़ी हमने देखा, हम बैठ के देखते हैं कई बार, जब गाड़ी घूमता है ना, स्कूटी वगैरह कई बार ऊपर से जाते हैं और वो इतना लड़खड़ा जाते हैं, अगर बैलेंस खत्म, ये गाड़ी है ना सिर्फ दबा देगा उसको, कुचल देगा, और किसके ऊपर आएगा इल्जाम? ड्राइवर पकड़ा जाएगा ना। हालांकि गलती उसका भी नहीं है जो है हमारा प्रशासन की है। लोगों का कहना है कि बगल में ही विवेकानंदा स्कूल है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने बच्चे, कितनी ट्रैफिक यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पे जमा होती है। फिर यहाँ पे एयरपोर्ट डिपार्चर का भी गेट है, तो ये एक बिजी रोड है, और एक बिजी रोड का अगर ये हालत है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे अंडमान के दूसरे हिस्सों का कैसी लापरवाही की जा रही होगी उन रास्तों के बनाने में, उन रास्तों की देखरेख में। 1 वीक से कंटिन्यूअसली ये कंस्ट्रक्शन में डेली लोग गिर रहे हैं, मोस्टली 2 व्हीलर, 4 व्हीलर को कोई परेशानी नहीं है। 1 वीक से हम लोग देख रहे हैं, कोई को पानी दे रहे हैं, कोई को हॉस्पिटल भेज रहे हैं। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ, एक लेडी चक्कर आकर गिर गई, वो भी टूरिस्ट थी यहाँ पे। उनको अभी भी शायद मेडिकल में अगर हिस्ट्री निकाले तो पता चलेगा कि इस तरह है। आज शाम को भी मॉर्निंग से शाम तक 3-4 जन गिर चुके। मेजर इंसिडेंट होने से बचाने के लिए मैंने आपको कॉल किया है सर, क्योंकि 1 वीक से हम देख रहे हैं डेली कोई ना कोई गिर रहा है। कल को कोई का फैमिली गिर जाएगा, खुद का कोई आने टाइम कोई गिर जाएगा सर, कोई एक्शन ले ही नहीं रहा। आप खुद देख सकते हैं कि कितना बैड कंस्ट्रक्शन है। ये तो आज किया वाला है, ये तो अभी आज किया वाला है, पूरा मेटल डाल के किया है। फिर भी आप देख लीजिए, अभी भी मेटल है यहाँ में। हम अभी 5 जन को देखे गिरते हैं, पर ये क्या कह रहे हैं, 5 जन को देखा। आज 2 जन तो हो गया, हाँ, आज सुबह से 5 जन हो गया, नहीं 7-8 में हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ये अभी डाले, मतलब ये आज सुबह किया वाला काम है। क्या काम किए यहाँ पे? वही तो देखते हैं, हम लोग देखा कि हाँ ठीक है सब हो गया, ठीक है। हम फिर आके देखे देखता ये तो पुराना वाला ही है, पूरा मेटल्स था, छोटा मेटल्स है। स्कूल शुरू है, स्कूल स्टार्ट होने का टाइम में काम करने आता, बच्चा लोग भी स्कूल में आने वाला टाइम में थोड़ा लड़ार गाड़ी चलाता था। आज भी इस तरफ कोई करता है, बच्चा लोग स्कूल जाने का टाइम में पूछता है कि एक लोग क्या है, रात को करना था सब काम, सुबह के करता है, गिर के सेम टाइम आके करता है। अभी तो गिरता है ना, कल भी तो एक हस्बैंड वाइफ तो गिर के तो हस्बैंड का पूरा हाथ पाथ छिल के लगता मेडिकल में एडमिट है। वो तो हैदराबाद का था, वो तो टूरिस्ट है, बदनाम तो हम लोग को पोर्ट ब्लेयर का ही होएगा ना, और कुछ तो नहीं होएगा ना। तो आप लोग देखिए थोड़ा, देखिए घूम फिर के बात वही आएगी जो मैंने 2-3 हफ्ते पहले अपने एक वीडियो में बताई थी, जब मैंने इस रोड के बारे में पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी यहाँ पे समस्याएं थी उन्हीं बातों को लेकर आज जो है लोग खुद हमें कॉल करके बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पे इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, किसी की जान चली जाए, हो सकता है वो कोई द्वीपवासी हो, द्वीपवासी के बच्चे हो या कोई पर्यटक हो, जो भी हो, जान सभी की कीमती होती है। इससे पहले कि दुर्घटना हो, हमारी प्रशासन को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस बजरी, कंकर और पत्थर को बीच रास्ते में पड़ा हुआ, इसे कोई मामूली बात आप मत समझिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। हम आप लोगों से बार बार गुजारिश करते हैं, एलजी साहब, सीएस सर, डीसी सर, हम आप लोगों से, तमाम परिवार वालों के साथ में हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि कृपया जल्द से जल्द इन रास्तों को ठीक कराइए।
पाइपलाइन बिछाने के बाद में जिस तरीके का ये काम किया गया है, टोटली इसे अनप्रोफेशनल माना जाएगा। ये देखिए तीन लोग जा रहे हैं इसमें। अभी आपने देखा एक टू व्हीलर जो है 3 सवारी जिसमें 2 सवारी है बिना हेलमेट के जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो बाई चांस अगर वे गिरते हैं, भगवान ना करे अगर इन बजरी कंकर के वजह से अगर वे स्लिप होते हैं तो फिर उनकी क्या दुर्दशा होगी। बिना हेलमेट की शायद वो बहुत गंभीर रूप से चोटिल हो सकते हैं। हाँ जी, कल एक लेडी का ऐसी हुआ सर, जो हैदराबाद की टूरिस्ट थी, अगर आप मेडिकल में भी है, वो बेहोश हो चुकी थी सर। अभी जो गिर रहे हैं ना वो हमारे रिलेटिव्स नहीं है, बट हम इसलिए कंसर्न है, अगर वो मेजर एक्सीडेंट हो गया एज अ सिटीजन हम लोग को ही लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और अभी जो 2 गिरे उनको बहुत जोर से चोट लगा, 2 बाइक वाले जो गिरे, इसलिए मैंने आपको फोन किया सर। अभी हुई है बात, जस्ट 1 घंटे पहले 2 बाइक वाले गिर गए सर। अगर ये न्यूज देख रहे होंगे तो प्लीज आगे आए, जो यहाँ पे गिरे हैं एटलीस्ट आगे आए, उनको भी पता रहेगा। एटलीस्ट ये छोटा सा चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर 2 बाइक वाले गिरे और पीछे से अगर कोई 4 व्हीलर चढ़ गया उनके ऊपर, ये मेजर इंसिडेंट होगा नहीं सर। वो हमारे रिलेटिव नहीं है, कल को हमारा भी कोई भाई आया या कोई हस्बैंड आए, अगर गिरे, अगर छोटा से भी चोट लगे, कुछ बच्चे, ये मेजर, ये स्कूल एरिया है सर। स्कूल एरिया के सामने आप लोग अगर मजाक कर रहे हो तो बच्चे पेरेंट्स के साथ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं 2 व्हीलर्स में मोस्टली, क्योंकि 4 व्हीलर्स के लिए पार्किंग नहीं है। एटलीस्ट कुछ करिए, देखिए ऐसे ही हो रहा है सर, ब्रेक मार रहे हैं, 2 व्हीलर्स गिर रहा है, एटलीस्ट कुछ तो करिए। कितने दिन से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नहीं करके 1 मंथ अबाव हो गया सर, कुछ क्लीन हुआ है आप देखिए। एटलीस्ट उनको ये पता होना है कि ये स्किट होगा सर। ये नॉर्मल एक इंसान को पता होना चाहिए कि 2 व्हीलर अगर ये गाड़ी इसमें चला तो 2 व्हीलर जरूर स्किट होगा, अगर वो स्पीड में हो। अगर वो दूर से आ रहा है उनको थोड़ी दिखाई दे रहा है सर कि ये पत्थर से स्किट होगा करके। ना तो यहाँ पे किसी प्रकार का साइन बोर्ड है, ना ही यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी हर वक्त तैनात है ये स्पीड लिमिट वगैरह चेक करने के लिए, ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स है जो ये स्पीड लिमिट को बताए। तो फिर इंसान करे तो क्या करे। अब परेशान होकर लोग जो है बोलने लगे हैं, जो हम अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले ही बड़ी ही विनम्रता से हमने गुजारिश की थी कि कृपया इस पर संज्ञान लें और इस रोड को लेवल कराएं। बात सिर्फ ये रोड के किनारे में पड़ा हुआ बजरी कंकर नहीं है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि पाइपलाइन बिछाने के बाद में जिस तरीके से इस रोड को कवर अप किया गया है, इसको जो लिपापोती की गई है, अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन वर्क देखोगे ये भी खतरे को चुनौती देता हुआ है, क्योंकि ये लेवल नहीं है। कई जगह पे हम आप लोगों को दिखा सकते हैं वीडियो में, या आप खुद आकर यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। हम पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स से, खासकर जिसने टेंडर लिया है इन रोडों को बनाने के लिए, हम उन अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि कृपया आप खुद आइए अपनी गाड़ी में यहाँ पर और आप इस रास्ते पर चलाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका जो गाड़ी है ऐसे डगमगाते हुए जाएगा, क्योंकि रोड लेवल ही नहीं है। तो जब 4 व्हीलर में ये एहसास हो सकता है, तो फिर अगर 2 पहिया चालक अगर इस पे चलाएगा तो आप इमेजिन करिए कि उसका डिसबैलेंस होना होगा कि नहीं होगा। और अगर वो उतना अच्छा अनुभवी ड्राइवर नहीं होगा या कोई बुजुर्ग इंसान होगा जो 2 व्हीलर चला रहा होगा, उसका गिरना एकदम तय है। और ऐसा बहुत बार हो चुका है। यही यहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि ये एक घटना नहीं है, आज तो लगभग 3 से 4 लोग इन रास्तों पर गिरे हैं इनकी आंखों के सामने। ये सिर्फ जरा सा जगह है। ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है, ये वाटर प्लांट स्कूल लाइन से लेकर डेयरी फार्म तक बिछाई गई, तो अलग अलग जगहों पर भी हुआ होगा, क्योंकि पूरा रास्ता जो है ऐसी बजरी कंकर से भरा हुआ है। और पूरे रास्ते में जहां पर भी ये पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके ऊपर जो रोड को कवर अप किया गया है, वो ऐसे ही बिल्कुल बेढंगे तरीके से लिपापोती करके बस इसको कवर कर दिया गया है। क्या जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये टेंडर लिया था, क्या उसको यही ऑर्डर मिला था कि वो इसी तरीके से खोदने के बाद में, पाइपलाइन बिछाने के बाद में बस ऊपर लिपापोती करके चला जाए? जी नहीं। आई एम श्योर कि उसको यही ऑर्डर मिला होगा कि रोड को जो है रोड की तरह ही दोबारा से बनाया जाए। पर क्या वो काम हुआ? बिल्कुल नहीं। आप खुद आके देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जगह पे तो रोड के ऊपर लिपापोती का जो काम हुआ है, ये इतना बुरा है कि उसमें गड्ढे आ गए हैं। 100% अगर उसमें से 2 पहिया चालक गुजरेंगे तो वो डेफिनेटली चोटिल होंगे, वो डेफिनेटली डिसबैलेंस होंगे और वो गिरेंगे। क्या यही चाहती है हमारी प्रशासन? मुझे नहीं लगता। मैं अपने प्रशासन पर पूरा यकीन है कि अगर उनके संज्ञान में ये बातें इतनी गंभीरता से आएंगी तो वो डेफिनेटली इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगी और इसको जल्द से जल्द
ठीक कराने का ऑर्डर भी देंगे। बाइक जो रिसेंटली अभी जो 1 घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ वो मतलब बाइक और वो दोनों बहुत डैमेज हुए सर, एक दूसरे से टकरा ही गए, मतलब इतना स्किट होकर। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी और इन रास्तों को साफ किया जाएगा और ये जो रोड पाइपलाइन के ऊपर जो लीपापोती का काम हुआ है इसको दोबारा से लेवल किया जाएगा ताकि जनता जो है उनको रोड जैसा रोड मिले। फिर याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो काम होता है इसके लिए जो पैसे लगते हैं वो हमारा ही पैसा है, हम जनता का ही पैसा है। सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं? हर चीज का, चाहे वो हमारी तनख्वाह हो या हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारे एसेट्स हो या फिर हम जो सामान छोटा सामान जो हम दुकानों में खरीदते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, वही पैसा जो है हमारी सरकार के पास पहुंचता है और उन्हीं पैसों से जो है ये सारे काम होते हैं। तो फिर ये हमारे ही पैसे लेके अगर हमें ऐसी सुविधा दी जाए, ये कहां न्याय करती है? ये सोचने वाली बात है और हमारे प्रशासन को इस पर सख्त रवैया अपनाने की भी जरूरत है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।